हर सीरीज अपने साथ एक कहानी लेकर आती है। हर मैच का एक किस्सा होता है, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, उस दिन दो घटनाएं घटी। वो रन आउट भी हो गया और उसका दोहरा भी आ गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो तो डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड रोहित से हिटमैन बनने की कहानी। हम बात करेंगे साल 2013 में खेली गई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज की। एक ऐसी सीरीज जिसमें किसको पता था कि ये सीरीज किसी का करियर बना के जाएगी तो किसी के करियर को तबाह करके जाएगी, क्योंकि इस सीरीज से कुछ ऐसे खिलाड़ी निकलते हैं जो आज वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ियों का करियर तबाह हो जाता है, फिर जिन्हें ना तो कभी ब्लू जर्सी में देखा गया और ना ही येलो जर्सी में। इस सीरीज में 7 मैच होने वाले थे, लेकिन 2 मैच हुदहुद तूफान की वजह से रद्द हो जाते और बाकी के बचे 5 मैचों में से दोनों टीमें 2-2 मैच जीत चुकी थी। अब बारी थी सीरीज डिसाइडर की, जो बेंगलुरु में होने वाला था। हजारों दर्शकों से भरा ये ग्राउंड मैच शुरू होने से पहले किसको पता था कि आज इस ग्राउंड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ये दुनिया पूरी तरह अनभिज्ञ अनजान थी। इस दुनिया में किसी को भी भनक तक नहीं थी कि आज 2 घटनाएं घटने वाली है, और दोनों घटनाएं दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और शिखर धवन, क्योंकि इस सीरीज के कई सारे मैचेस चेस करने वाली टीम जीतती है, और यही सोचकर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा डिसीजन लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये डिसीजन कितना सही था और कितना गलत होने वाला, ये तो आने वाला वक्त बताने वाला था। रोहित और शिखर के बीच पहले विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी होती है। फिर शिखर धवन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो देते हैं, और इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। क्रीज पर थे रोहित और विराट, यानी टीम इंडिया के दिल और धड़कन। और इस सीरीज में इन दोनों ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इन दोनों में होड़ थी कि कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा। लेकिन पहली घटना घटी। Yes and no situation. And Kohli had no chance at all. And he's gone disappointed. He's gone for a... और यहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी। विराट ने एक सीधा शॉट खेला, लेकिन दोनों के बीच हुई गलतफहमी की वजह से विराट रन आउट हो जाते हैं। और विराट का रन आउट होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उस टाइम विराट जिस फॉर्म में थे, उस फॉर्म को देखकर यही लगता था कि विराट है तो सब कुछ मुमकिन है। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि रोहित ने एक गलत किया, अब टीम इंडिया का जीत पाना लगभग नामुमकिन है। और रन आउट होने के बाद विराट कोहली कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं जिसे साफ शब्दों में कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन विराट का रिएक्शन देखकर एक बात तो ज्ञात हो चुकी थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि रोहित शांत और कूल थे। उस बंदे के अंदर थोड़ी दर्द था, क्योंकि विराट का रन आउट भारत की हार का वजह बन सकता था, और शायद यही बात रोहित को सता रही थी। लेकिन विराट के रन आउट होने के बाद रोहित शर्मा का कुछ दूसरा ही प्लान था, क्योंकि उसकी खामोशी बता रही थी कि अब अंदर का तूफान बाहर आने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा। और ऐसी सिचुएशन में रोहित ने डिसाइड कर लिया कि वो खुद अकेले इतने रन बना देंगे कि ऑस्ट्रेलिया को चेस कर पाना नामुमकिन हो जाए। ऑस्ट्रेलिया उस लक्ष्य के तले दबके रह जाए। और यहीं से शुरू किया रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अंदाज। और ये बंदा इतना खेला कि अगली 101 गेंदों में 178 रन बना दिए। इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 16 छक्के लगाए, और ये वही छक्के थे जो कई खिलाड़ियों के करियर को तबाह कर रहे थे। अपने इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 16 छक्कों की मदद से 209 रन बना दिए। अब टीम इंडिया का टोटल स्कोर था 383 रन। जब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ऑस्ट्रेलिया, तो वो अपने पारी को संभाल ही नहीं पाती। वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाती जो इतना बड़ा टारगेट था। उसके सभी प्लेयर्स रन बना तो रहे थे, लेकिन लगातार अंतराल में उसके विकेट गिर रहे थे। एक समय ऐसा आ गया था जब ऑस्ट्रेलियाई टीम के आधे बल्लेबाज 145 रनों पर आउट हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है, उसका आखिरी विकेट भी मैच पलट सकता है। और हो भी कुछ ऐसा रहा था, क्योंकि मैक्सवेल, शेन वॉटसन और जेसन फॉकनर के तूफान ने कि हारना ही है तो हिम्मत से हारना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। और इन तीनों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर एक समय के लिए हर इंडियन को यही लगा था कि ये टारगेट भी चेस हो जाएगा। और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब जेसन फॉकनर ऑस्ट्रेलिया के लिए अकेले खेल रहे थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 326 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। ये वही सीरीज थी जिसमें रोहित शर्मा का उदय हुआ था। ये वही मैच था जिसमें रोहित शर्मा से हिटमैन शर्मा बन गए थे।
और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई दोहरा शतक लगाते। इस दिन उनके सम्मान में पूरी दुनिया झुक रही थी, क्योंकि इस मैच में जो उन्होंने कारनामा किया था वो वर्ल्ड क्रिकेट में तीसरी बार हो रहा। 209 सीरीज डिसाइडर, टीम इन अ बैड सिचुएशन, शिखर जल्दी आउट हो गए थे, विराट रन आउट हो गया था। तो पूरा प्रेशर मेरे पे था भाई कि अभी मुझे रन बनाने पड़ेंगे, नहीं तो टीम हार जाएगी। अगर इसी तरह की शानदार मैच स्टोरीज आप हमारी आवाज में सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को और नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट मैच स्टोरी आप किस मैच पर चाहते हो।